कल मुझे अपनी एक रिलेटिव मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो डाइटिशियन हैं, आप मुझे कुछ बताइए क्योंकि मैं सब कुछ हेल्दी खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, मैं बहुत अच्छे मिलेट्स वगैरह भी खाती हूँ, घर में शुद्ध तेल, घी है इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा है। क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हो? तो ये एक रियल इंसिडेंट है और ये आप सभी में से बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो रही होगी कि खाते तो हम हेल्दी हैं, पर वेट ही कम नहीं हो रहा। तो चलिए आज हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से इसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं, गलती कहाँ पर हो रही है। वेलकम टू प्रेरणा's डाइट क्लिनिक। अच्छा फूड भी ना आपको मोटा कर सकता है। क्लिनिकल स्टडीज ये कहती हैं, जो मैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, कि पोर्शन, कैलोरी इनटेक और इंसुलिन का इम्बैलेंस आपको हेल्दी फूड खाते हुए भी मोटा कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, कहाँ करेक्शन करना है, क्योंकि आधे रास्ते तो आप आ चुके हो। हेल्दी तो आप खा रहे हो क्योंकि आपको हेल्दी अब पता चल चुका है, लेकिन कितना, कैसे और उसमें गलतियां हैं उसको हमको सुधारना है। चलिए इस वीडियो में हम सीख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, आप अपने रूटीन में क्या हेल्दी चीज़ें खाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले और आप किसी को इंस्पायर कर सकें। नंबर 1, आप हेल्दी फूड खा रहे हो लेकिन आपको उसका पोर्शन नहीं पता। डाइट एंड न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस करने वालों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, पोर्शन नहीं समझ पाते। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन है, स्पून के भी गाइडलाइन है, कटोरी की भी गाइडलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कहेंगे कि देखिए, आप पीनट बटर खा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आप मिल्क ले रहे हैं, आप स्मूदी ले रहे हैं, आप ना ये हाई कैलोरी चीज़ें खा रहे हैं, तो इसका पोर्शन बहुत कंट्रोल्ड रखिए, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत होती है, फैट होता है, हाई कैलोरीज होती हैं। खजूर ले लीजिए, हेल्दी है लेकिन कैलोरी कितनी अच्छी है उसमें। तो इनका पोर्शन जो है ना कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर कैलोरी सरप्लस ले लिया तो इन हेल्दी फूड से भी आपको बहुत कैलोरीज मिल रही हैं, तो वेट कैसे कम होगा, वो तो प्लस ही होगा ना। इन जनरल जब हम लोगों से डील करते हैं तो हमने देखा है कि सबको ये लगता है कि यार हमारे घर में तो सब हेल्दी चीजें हैं, आने दो, खा लिया, 2 खजूर खाने थे 5 खा लिए क्योंकि हेल्दी है। लेकिन आपकी बॉडी को कैलोरी तो 2 तक ही चाहिए थी ना, आपने 3 खजूर की एक्स्ट्रा कैलोरी अपने शरीर में ले ली, तो वज़न कम नहीं होगा ना, वज़न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आपकी पहली गलती थी। दूसरी गलती हम जानते हैं, क्योंकि आप फैट को कंट्रोल करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हो, तो गलत टाइमिंग पे ईटिंग ना करें। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बताई है इंडियंस के लिए, 3 तरीके हैं उसके, इसका डिटेल वीडियो है चैनल पर। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप देखिएगा कि कितनी समझदारी से आप अपने ईटिंग विंडो को कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंट, अगर वेट लॉस करना है तो फ्रीक्वेंट ईटिंग, हर 2-3 घंटे में ईटिंग विंडो मत चालू करिए। आप ऐसा खाना खाइए जो फिलिंग हो। अब फिलिंग खाना कैसा होता है? फिलिंग खाने में देखिए, कार्ब्स तो हम खाते हैं, इंडियन है, हम कार्ब्स ज़रूर खाएँगे। लेकिन प्रोटीन और फाइबर का एक कॉम्बो का हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा फाइबर हो और थोड़ा प्रोटीन हो। तो इससे क्या होगा, 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती, अगर आपने एक बार ढंग से खाया है तो। पानी पीजिए, कम कैलोरी वाले, जैसे नींबू पानी, सादा पानी, इन्फ्यूज़न्स, इनको लेते रहिए, लेकिन मील बीच-बीच में हर 2-2 घंटे पे मत लीजिए, या कुछ भी मंचिंग के नाम पे नट्स खा लिया, एक ब्रेड पे बटर लगा के खा लिया, पीनट बटर हेल्दी वाला आपका, जो भी, ऐसा खाना मत खाइए। अपने मील का फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग एक शेड्यूल में बनाइए, जिससे कि अनजाने में हेल्दी फूड खाकर भी आपका वेट गेन ना हो, क्योंकि इससे इंसुलिन में बार-बार स्पाइक आता है और रिदम जाता है गड़बड़। ये तो कंट्रोल करना होगा। तीसरी गलती ये है कि हेल्दी कार्ब्स को हम हाई अमाउंट में खा लेते हैं, हमको पता नहीं होता ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ों को भी, जो कि हेल्दी कार्ब की कैटेगरी में आते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो उससे भी हमारे इंसुलिन की संवेदना पर असर पड़ता है और शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर आने लगता है, तो उसका कन्वर्जन फैट में होता है। तो ऐसे में आपको वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा। आप हेल्दी खा रहे हो तो भी। तो हेल्दी फ्रूट्स हों, हेल्दी ड्राई फ्रूट्स हों, नट्स हों, चाहे क्विनोआ ही क्यों ना खा रहे हो, चाहे ओट्स ही क्यों ना खा रहे हो, उसका मेथड अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। यूँ ना कि आप स्टार्व रह जाओ और दूसरी तरफ ये भी अधिकता ना हो कि बहुत अच्छा समझ के उसको हम अनलिमिटेड खाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो वेट लॉस मुश्किल नहीं है, समझदारी का काम है।
आशा करती हूँ आप इसे इम्प्लीमेंट करके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। वॉच आवर अदर वीडियोज़ टू। थैंक यू।